नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ESSP कंटिन्यू में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज आपको एवरेज पढ़ाएंगे। एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब होता है औसत। कोई भी संख्या है उसका हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? एक बार आपकी डेफिनेशन देख लो। दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। औसत बोले तो एवरेज। अच्छा, दूसरी परिभाषा के हिसाब से समझना अगर हम चाहें तो औसत बराबर होता है दिए गए परिणामों का योग या दिए गए परिणामों या राशियों का योग और जितनी राशि हैं उन संख्याओं का भाग देना है। जैसे हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है। या बोले तो एवरेज बराबर होता है योग बटे एन। अगर एवरेज निकालना है तो योग के नीचे एन आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे 5 एवं 15 का औसत क्या होगा? कितनी संख्या है? 2 संख्या है, 5 + 15। ठीक है, निकालना क्या है? एवरेज निकालना है। तो हम जानते हैं एवरेज बराबर होता है योग बटे राशियों की संख्या। राशि कितनी है? 2। 1 और 2 का भाग दे देंगे तो 20/2 मतलब 10। यह हम ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा क्या है? भागफल है। क्या है? भागफल। कैसे है? जैसे 2 का भाग हम 20 में देते हैं, 2 का भाग 20 में देते हैं, 2 पंजो 10 बार जाएगा, 2 दही का 20। ठीक है, तो ये हमारा भागफल हो जाएगा। भागफल हमेशा हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। भागफल हमेशा हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। भागफल हमारा एवरेज होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, माना कोई संख्या है 1 2 3 4, इनका औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने तो हम जानते हैं एवरेज बराबर 1 + 2 + 3 + 4 बटे कितनी संख्या है? 4। 4 का भाग दे देंगे, इनका योग हो जाएगा 3 6 और 4 10। 10/4 5/2। ये या बोले तो 2.5। ये इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। आप आज हम आपसे हल्की हल्की बातें करेंगे। हल्की हल्की मतलब आज हम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे आपको। बेसिक लेवल में हम आपको इतनी बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे कि आप धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं। जिसको गणित बिल्कुल नहीं आती उसको गणित आने लग जाएगी, ये हमारा वादा है। अच्छा, अब मानो दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम। 20 15 5 7 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? कितनी संख्या है? 1 2 3 1 2 3 4। एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4। एवरेज निकालना है 20 + 15 + 5 + 7। कितनी संख्या का भाग देंगे? 4 का। कितने हो जाएंगे? 20 15 35 5 40 7 47। 47/4। 47/4।
भाग देंगे 11 चौको 44, 7 चौको 28, 7 पंजो 35। यह आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ऐसे ही हम सभी संख्याओं का एवरेज निकालते रहेंगे। ये याद रखना हमेशा, एवरेज बराबर योग बटे एन होता है। एन होता है। योग हमेशा ऊपर रहेगा। योग हमेशा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। अगर आपको एन निकालना है तो योग बटे एवरेज। योग हमेशा ऊपर रहेगा। एवरेज योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है, वो यहाँ से पढ़ सकता है। अच्छा, ये लिख लेते हैं, योग हमेशा ऊपर ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 37.5 है, तो उनका योग क्या होगा? योग ज्ञात करना है आपको। योग फाइंड आउट करना है। योग ज्ञात करना है। आपको एवरेज का पता है। एवरेज है 37.5। एन पता है कितने नंबर की संख्या है? 10। योग ज्ञात करना है तो योग बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू एन। एवरेज कितना है? 37.5। एन कितना है? 10। अच्छा, क्या हो जाएगा? 375। अब कुछ लोगों को क्या है कि पता नहीं है कि पॉइंट लगा है, पॉइंट लग गया तो उसके बाद में कैसे समझ में आएगा। देखो 37.5 है, पॉइंट मत लगाओ, ठीक है, गुणा 10, तो पॉइंट का एक जीरो नीचे रख ली, इससे एक कैंसिल हो गया। अगर पॉइंट को हटाना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या उतना जीरो लगा दो। सिंपल बात, इसलिए ऐसा आएगा। जिन लोगों को ये बात को पता नहीं वो अच्छे से आसानी से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। कुछ भी ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लो। 20 संख्या का औसत। 20 संख्या का औसत 17.5 है, तो उनका योग क्या होगा? अब हमको निकालना क्या है? योग। तो योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू एन। एवरेज क्या है? 17.5 इंटू 20। इसके बाद में जिनको पता नहीं है वो ऐसे कर सकता है, 175 गुणा 20, इसके बटा में पॉइंट बटा के 10 रख लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तीन सौ पचास ये हमारा योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, एक भाई बोल रहा है कि 17.5 कहाँ से आया, तू बता 20 कहाँ से आया, भाई। ऐसे भी लिख सकते हैं, 17.5 को हम
कैसे लिखते हैं, जिसे 17.5 है तो इसको लिखते हैं 17 1/2, 17 × 34 35 हो गया ना, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन ले लो, कैसा भी क्वेश्चन ले लो, छोटे छोटे एवरेज के जितने क्वेश्चन है आप सब ले सकते हो। जितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है एवरेज के, आप बस इस फॉर्मूला को याद रखो, एवरेज बराबर योग बटे एन, इससे तुम्हारा सारे काम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 बच्चों की कुल आयु 10 बच्चों की कुल आयु 50 वर्ष है, 50 वर्ष है। तो उनका औसत आयु क्या होगी? उनकी औसत आयु क्या होगी? बच्चे कितने हैं? 10। एन बराबर क्या हो जाएगा? 10। ये क्या है? योग है। क्या है? योग है। 10 योग बराबर हो जाएगा 50। निकालना क्या है? एवरेज निकालना है। तो हम जानते हैं एवरेज बराबर हो जाता है योग बटे नंबर। योग कितना है? 50। नंबर कितने हैं? 10। कितना आ जाएगा? 5। इनका एवरेज आ जाएगा 5 वर्ष। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं है। किसी व्यक्ति, एक बात याद रखना, किसी भी व्यक्ति या समूह का औसत आयु समय के साथ बढ़ता और घटता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एवरेज में हम कोई भी काम करेंगे तो हम एवरेज से ही कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझाया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो हम कैसे, जैसे कि हमको बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी औसत आयु क्या होगी? तो हम उसकी जो वर्तमान औसत आयु है ना, उसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 40 + 8। समझ रहे हो आप? 48। मतलब एवरेज में अगर कोई चीज़ जोड़नी है, घटानी, तो एवरेज हम आसानी से कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी 2 भाई हैं, ठीक है, और ए की जो उम्र है वो 20 वर्ष है और बी है उसकी है 24 वर्ष। निकालना क्या है?
एवरेज एज निकालनी है। एवरेज एज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एवरेज बराबर होता है योग बटे एन। योग क्या है, 20 प्लस 24 बटे 2। कितनी संख्या है, 2 का भाग इसलिए दिया है, 3 संख्या होती 3 का भाग देते, 4 संख्या होती 4 का भाग देते। इनका योग होगा 44 बटे 2। कितना आ जाएगा, 22 वर्ष। ए और बी की, ए प्लस बी का एवरेज है ये। ओके, उसके बाद में यदि ये बोल दे, इसके बाद में ये बोल दे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए और बी का औसत आयु क्या होगा, क्या होगा। 5 वर्ष ए बाद, ए और बी का पूछ रहा है, तो ए का कितना वर्ष है, पुराना वाला 20, इसमें कितना ऐड कर देंगे 5। बी का कितना है 24, कितना ऐड कर देंगे 5। भाई 5 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं ना, तो इसका कितना हो जाएगा 25, इसका कितना हो जाएगा 29। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो योग बटे एन, योग कितना हो जाएगा 25 प्लस 29 बटे 2, कितना हो जाएगा 54 बटे 2, कितना हो जाएगा 27। अब समझिए आप, हमने 5 वर्ष ए में भी ऐड किया है और बी में भी ऐड किया है। पहले का जो एवरेज निकाला था तो 22 वर्ष था। अगर हम इसी में 5 प्लस कर देते, वर्तमान औसत आयु है उसमें 5 वर्ष जोड़ देते एवरेज में से, अगर एवरेज में कोई काम करना है तो एवरेज में ही करना है आपको। इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें 5 ऐड करो, फिर इसमें 5 ऐड करो, फिर इसका योग एवरेज निकालो, फिर उसके बाद में ऐसे एवरेज में भाग दो, एवरेज से घटाओ जोड़ो। एवरेज की अगर बात चले कि जोड़ो घटाओ भाग दो, तो एवरेज में कर लो। 27 वर्ष होगा। नहीं समझ में आ रहा है, 22 प्लस 5। अगर भाई साहब अगर हम यहाँ डायरेक्ट 5 जोड़ देते, ये बोला 5 वर्ष बाद ए और बी का औसत आयु क्या हुआ, तो 5 वर्ष इसी में ऐड कर देंगे। 5 वर्ष बाद पूछ रहे ना, अगर पहले की पूछता तो बोलता, ऐसे बोल देता 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी का औसत आयु क्या थी, तो 22 में से 3 घटा देते, 22 में से 3 घटा देते, कितना आ जाता 19 वर्ष। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। ए एवं बी वर्तमान औसत आयु 32 वर्ष है। कौन सी है, वर्तमान आयु है। अच्छा, तो 5 वर्ष बाद उनका औसत आयु क्या होगा, औसत आयु क्या होगा, औसत आयु क्या होगा। अगर एवरेज से एवरेज में कोई काम करना है, भाई ये वर्तमान है और 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 32 प्लस 5, सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, औसत आयु से औसत आयु निकालना आसान है। ठीक है, ये वर्तमान है और 5 वर्ष बाद में इतनी हो जाएगी ए और बी की औसत आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ए एवं बी का
वर्तमान वर्तमान औसत आयु 23 वर्ष है। कितना है? 23 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु क्या होगी? सही से समझ लेने, इस क्वेश्चन को सही से समझने की ज़रूरत है। कैसे है? ए और बी का वर्तमान एवरेज कितना है? 23 वर्ष। एवरेज दे रखा है वर्तमान 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु मतलब योग पूछा है। क्या पूछा है? योग पूछा है। क्या पूछा है? योग पूछा है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो देखो पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 23 वर्ष है भाई, वर्तमान आयु 23 वर्ष, इसमें 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद का पता चल जाएगा। तो एवरेज का पता लग गया अपन को कितना? 28 वर्ष। इसके बाद में क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन। एवरेज कितना है? 28 वर्ष। एन कितना है? ए और बी 2, 56। ये बात याद रखने का, क्वेश्चन को भी सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कुछ लोग निकाल रहे थे इसमें 28 पे ही रह गए थे, वहाँ 23 प्लस 5 के, अरे भाई 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु क्या होगी? कुल आयु मतलब योग पूछ रहा था। और तुम क्या निकाल रहे थे? एवरेज, इसमें ही 5 ऐड कर दिए। पहले इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालने के बाद उसका योग निकालना पड़ेगा। 5 वर्ष बाद कुल आयु पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा उनका औसत आयु क्या है, औसत आयु पूछ रहा था। अब योग पूछ रहा है, इसमें कुल आयु क्या होगी? थोड़ा सा ध्यान रखना इन बातों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद ए एवं बी की औसत आयु 40 हो जाएगी। 40 हो जाएगी। ठीक है। तो 3 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या होगी? अरे भाई समझने की ज़रूरत है। समझने की कैसे ज़रूरत है? पहले की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष। 40 वर्ष कब हो जाएगी? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष पहले तो कितनी थी? 8 घटा देंगे। और उससे भी 3 वर्ष पहले कितनी थी? 3 घटा देंगे। नहीं समझ बैठे? 8 वर्ष बाद होगी ना 40। तो 8 वर्ष बाद ए और बी की औसत आयु 40 हो जाएगी, होगी, है नहीं ना? ठीक है। तो वह इसमें से वर्तमान आयु नहीं है, नहीं, इसमें से ये घटा देंगे 8, तो वर्तमान आयु हो जाएगी। और वर्तमान आयु में से 3 वर्ष पहले की निकालनी है तो 3 और घटा देंगे। कितना जाएगा? 32। और 32 में से 3 घटाएंगे तो 29 वर्ष इसकी वर्तमान आयु नहीं, 3 वर्ष बाद वाली आयु हो गई 29 वर्ष। एवरेज से एवरेज में काम किया है, इसलिए अपन ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम जब से ए और बी की बात कर रहे थे, कुछ भाइयों के माइंड में ये था कि भाई ए और बी की बात कर रहे हैं, 2 संख्या की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ए बी सी, कुछ भी लो, ए बी सी या कोई भी नाम ले लो, कोई भी किसी का भी। ए की जो आयु है वो 20 वर्ष है, बी की जो आयु है आप ले लो 40 वर्ष है, और सी की 12 वर्ष है। क्या है? आयु है।
वर्ष है। अच्छा, निकालना क्या है? एवरेज। तो एवरेज बराबर हम जानते हैं राशियों का योग। राशि कितनी है? 20 + 40 + 12। इनकी संख्या 1 2 3, 3 का भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 72/3। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, कितना आ जाएगा? 24। 24 वर्ष आ जाएगा। फिर ये बोल दे कि प्रत्येक में, फिर ये बोल दे ये क्वेश्चन में, प्रत्येक में 5 वर्ष जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? प्रत्येक में 5 वर्ष जोड़ दिया जाए तो नया वर्ष क्या होगा? एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ए, बी और सी। ए की जो वर्ष है 20 वर्ष है, 40 वर्ष है और 12 वर्ष है। प्रत्येक में अगर 5 जोड़ें, +5 + 5 कितना हो जाएगा? 25, 45 और 17। ठीक है, तब निकाल लो क्या? एवरेज। तो एवरेज हो जाएगा 5 वर्ष प्रत्येक में जोड़ने के बाद हो जाएगा 25 + 45 + 17/3। तो ये हो जाएगा 1787/3। कितना हो जाएगा? 87/3। 3 का भाग दे दो, 29, 29, 87। तो ये 29 वर्ष आ जाएगा। यह हम कर सकते थे कैसे, वो देखो। अब भाई हमने जो एवरेज निकाल लिया था, तो इसमें बोला इसने 5 वर्ष जोड़ दिया जाए तो एवरेज में ही जोड़ देते। 24 + 5 तो कितना आता? 29। समझ रहे हो? एवरेज में अगर हम 5 वर्ष और बढ़ा देते तो नया औसत हमको पता लग जाता। ओके। औसत से औसत में जाना है तो ऐसे कर सकते हैं। औसत में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं। कुछ भी बोल दे कि 5 वर्ष जोड़ दिया जाता है, या उसकी वर्तमान आयु की औसत का 2 गुना है। तो एवरेज से एवरेज में कोई काम करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो 3289 संख्या 3289 संख्या का औसत 1001 है। यदि सभी संख्या में 5 बढ़ा दिया जाए, 5 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब इतनी संख्या में 5 कहाँ तक बढ़ाओगे भाई तुम? एवरेज में ही काम कर दीजिए भाई। 101 1001 + 5 तो 1006 औसत हो जाएगा, नया औसत। एवरेज में से अगर आप इसको वैसे करते 5 जोड़ते तो कैसे जोड़ते वो देखो। आप इसको जोड़ते 3289 इंटू 1001, ठीक है। उसके बाद में प्लस 3289 इंटू 5, जब जाके कुछ आता और फिर 3289 का भाग देते जब आता, 3289 का भाग देते जब आता। और यहाँ हमने एवरेज में ही 5 ऐड कर दिए थे तो निकाल लिया था। इसको पूरे को सोल्व करेंगे, उसके बाद में 1006 आएगा आंसर। तो
ये बात याद रखने की है आपको। ऐसे ही आप देख सकते हो भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय 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 क्रिकेट टीम टीम के खिलाड़ी सभी खिलाड़ी का औसत आयु 28 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या रही होगी। समझ रहे हो? वर्तमान का 28 वर्ष है, 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है। सीधी सी बात है। 3 वर्ष पहले की तो एवरेज से एवरेज की बात कर रहा है भाई। वर्तमान की औसत दे रखी है और 3 वर्ष पहले की औसत पूछ रहे हैं, तो 28 में से 3 घटा देंगे, 25 वर्ष आ जाएगा। 25 वर्ष आ जाएगा, 3 वर्ष पहले वाली औसत आयु आ जाएगी। इतना सोचते समझते हो यार। कोई भी संख्या लगा लो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। इनका क्या निकालना है? औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम जानते हैं योग बटे n होता है। तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 का भाग दे दो, ऐड करके निकाल लो। सीधे सिंपल बात है। कोई भी संख्या ले लो, 20, 30, 40, 50, कितनी भी संख्या ले लो। इन संख्याओं का योग करके 20 + 30 + 40 + 50 कितनी संख्या है? 4 संख्या का भाग दे दो, क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। योग निकालना है तो योग बराबर हो जाता है एवरेज इंटू n। मान लो कि इस संख्या का एवरेज है जो 20 है और n है जो 10 है, तो 200 आ जाएगा। योग निकालना है तो ये आपको n निकालना है तो योग मान लो किसी संख्या का 70 है और एवरेज 10 है, तो काट लो, 7 आ जाएगा। इसमें कितनी ज़्यादा सोचने समझने की कोई बात है नहीं। ऐसे आपको पढ़ना है। हमने आज आपको याद नहीं पड़ा है, ये याद रखना। एवरेज निकालना है तो योग बटे n होता है। योग बराबर एवरेज इंटू n होता है। 5 एवं 15 का अगर औसत निकालना है, 5 और 15 को जोड़ना है, तो कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो 2 का भाग देना है। इनको जोड़ेंगे जब 20 आएगा, 20 में 2 का भाग देंगे, 10 आ जाएगा। ये क्या है? भागफल है। भागफल ही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है। तो अब एवरेज में हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे। ये आपका आज बेसिक था। हमारे चैनल ESSP कंटिन्यू में आपका बहुत स्वागत है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मत करना।